साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में आप सभी भाइयों के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर हम 12वीं में फ़लाना सब्जेक्ट लेकर आए हैं और आप हमें ये बताएं कि हम किस तरह से वेटनरी के डॉक्टर बन सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। हम आपको आज प्रॉपर वे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि वेटनरी डॉक्टर कैसे बना जा सकता है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना आवश्यक है, वेटनरी डॉक्टर के क्या काम होते हैं और इसका पे स्केल क्या है। इसके बारे में एक एक करके हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेटनरी डॉक्टर होता क्या है। तो जिस तरह से इंसानों के डॉक्टर होते हैं उसी प्रकार से पशुओं के भी डॉक्टर होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में वेटनरी डॉक्टर कहते हैं और हिंदी में पशु चिकित्सा अधिकारी कहा जाता है। अब यहाँ पे बात यह है कि बहुत सारे लोग पशु चिकित्सा अधिकारी यानी कि जो वेटनरी के डॉक्टर हैं वो इच्छुक नहीं होते हैं, यानी कि कौन पशुओं का डॉक्टर बने। जबकि भारत में वेटनरी डॉक्टर और जो फार्मासिस्ट है काफ़ी स्कोप है, क्योंकि इसका फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा वर्क मिलता है। यहाँ पर मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे युवाओं की जो सोच है वो ये है कि हम जो पशुओं के डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारे लोग चिढ़ करते हैं कि आखिर किस तरह का ये वर्क होता है। बट इसमें अगर मैं स्कोप की बात करूँ तो वो मैं आपको आगे डिस्कस करके बताऊँगा। यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे कि पशु चिकित्सक बनने के बाद आप फील्ड में किस तरह से अपना काम शुरू कर सकते हैं और सरकारी क्षेत्र में भी इसकी क्या स्कोप रहेगी। तो ये आप समझ गए कि वेटनरी डॉक्टर होता क्या है। तो पशुओं का जो डॉक्टर होता है वो वेटनरी डॉक्टर कहलाता है। अब शहरी इलाकों में आपने देखा होगा कि पशुओं की संख्या कम होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं की संख्या ज़्यादा होती है। तो यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहाँ पर वेटनरी डॉक्टरों के जो स्कोप होते हैं वो अधिकतर रहते हैं। और वैसे भी हमारे भारत में बड़े बड़े फार्म हैं, तो वहाँ पर भी प्राइवेट सेक्टर में भी जो वेटनरी डॉक्टर का जो यूज़ है वो काफ़ी बेहतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पशु चिकित्सा कैसे बने। इससे पहले आपको जानना चाहिए कि इसके कार्य क्या होते हैं। तो वेटनरी डॉक्टर का काम क्या होता है। वेटनरी डॉक्टर पूरे हॉस्पिटल का जो है वो और जो डिस्पेंसरीज होती है उसके अंडर रहती है। पूरा लेखा जोखा पशु चिकित्सक अधिकारी के पास जाता है। सर्जरी से लेकर बड़े बड़े जो ऑपरेशन होते हैं वो सारा पशु जो चिकित्सक है वही करता है। उसके अलावा टैगिंग का जो प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, ट्रीटमेंट का जो पूरा रिकॉर्ड होता है, डेली की जो डाक जाती है उसका पूरा जो रिकॉर्ड होता है लास्ट में पशु चिकित्सक के पास जाता है। यानी कि पूरे हॉस्पिटल का जो हेड होता है और उसके अंडर जो भी डिस्पेंसरीज होती है उन सभी का जो हेड होता है वो वेटनरी डॉक्टर होता है। बाकी इसके अलावा इसकी और अपर पोस्ट होती है, जैसे SBO हो जाता है, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर इस तरह से वो आगे आगे जाते रहते हैं। अब वेटनरी डॉक्टर बनने के लिए आप कैसे बन सकते हैं। तो वेटनरी डॉक्टर बनने के लिए आपकी इच्छा होनी चाहिए, ज़बरदस्ती आपको इस फील्ड में नहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बात करूँ तो इसके लिए आपके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए और साइंस स्ट्रीम में भी आपके पास मेडिकल होना चाहिए। और मेडिकल में आपके पास जो 10th +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन 3 विषयों में आपकी जो है वो +2 होनी चाहिए। वो भी कम से कम 50 अंकों के साथ पास करना ज़रूरी, यानी कि 50% से ज़्यादा नंबर जो है आपके होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप भारत में ये क्वालिफिकेशन होती है, यानी कि +2 में आपका मेडिकल स्ट्रीम होनी चाहिए और मेडिकल स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है और 50% से अधिक आपके इसमें नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि 12वीं परीक्षा विज्ञान संकाय से पास करें। तो वेटनरी डॉक्टर जो होता है बनने के इच्छुक विद्यार्थी को ये जो है हमने बात कर ली है। तो लगभग 50% अंक होते हैं वो आपके पास यहाँ पे होना ज़रूरी है। अब इसके बाद जो मेन बात है वो ये है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके भी आप बन सकते हैं। तो 2 तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम इस तरह की परीक्षा के लिए होते हैं। एक होता है राज्य स्तर पर और एक होता है कि जो राज्य स्तर के वेटनरी कॉलेज द्वारा आयोजित किया जाता है। एक राज्य के स्तर पर होता है और एक नेशनल लेवल पर होता है जो कि नीट के नाम से जाना जाता है। यानी कि नीट का एग्ज़ाम पास करके भी आप वेटनरी डॉक्टर बन सकते हैं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि पहले नेशनल स्तर पर इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को AIPVT ऑल इंडियन प्री वेटनरी टेस्ट कहा जाता था, लेकिन 2017 से जो है सो नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में रिप्लेस कर दिया गया। यानी कि सीधी बात हम कह सकते हैं कि राज्य स्तर पर भी और नेशनल स्तर पर भी 2 तरीके होते हैं वेटनरी डॉक्टर बनने की। उसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं
कि वेटनरी डॉक्टर जो बनने के लिए उसमें जो कोर्स एवं कॉलेज का चयन करें। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज हैं, आप अपने नियर बाय राज्य स्तर पर और नेशनल स्तर पर जाकर साइट पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, उनको आप चेकआउट करेंगे तो जो बेस्ट कॉलेज है वहाँ पर आपको जो है वो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तरीका मैंने आपको बता दिया है। और ये जो कोर्स होता है ये 5 वर्षों का होता है, यानी कि अक्सर जो डिप्लोमा होता है वो 2 वर्ष का होता है, लेकिन ये जो BVSC होती है, ठीक है, यानी कि बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल जो हस्बेंड्री, तो BVSC प्लस AH होती है, तो ये 5 साल की होती है। उसके बाद ये नीचे जो बताए गए हैं ये डिप्लोमे बताए गए हैं। BVSC इन एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, BVSC इन वेटनरी मेडिसिन पब्लिक हेल्थ हाइजेनिक, BVSC इन एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, BVSC इन वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस BVSC। ये 5 जो तरीके हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इन 6 तरीकों से जो है आप वेटनरी डॉक्टर बन सकते हैं। इनमें से आप कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार कोर्स ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं जो यहाँ पे फेमस जो वेटनरी के कॉलेजेस हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये आप देख लीजिए जो कि आपके एरिया के आसपास है। तो ये कॉलेज है जहाँ से आप वेटनरी डॉक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं तो पढ़ाई पर मन लगाएं और परीक्षा पास करें। तो इसमें कुछ नहीं है कि आपका जो ध्यान है वो पढ़ाई पर प्रॉपर वे में होना चाहिए, इसको बहुत अधिक डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं इंटर्नशिप, इसमें सारा हो जाएगा। फिर भी अगर आप इसमें देख सकते हैं तो टीचिंग वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स TVCC में करनी पड़ती है। तो यहाँ पर इंटर्नशिप करनी पड़ती है, 3 महीने की यहाँ पे इंटर्नशिप होगी आपकी। और इंटर्नशिप के बाद व्यक्ति 1 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर जाता है, और यह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग व्यक्ति को किसी पशु के फार्म पर भी मिल सकती है या पोल्ट्री फार्म पर भी मिल सकती है। नीचे आते हैं कैरियर एवं कमाई। देखिए जैसे BVSC के बाद काफ़ी सारे एग्ज़ाम होते हैं, तो उन एग्ज़ाम को पास करके आप डायरेक्ट सरकारी नौकरी ले सकते हैं, या फिर अगर जब तक आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी हाथ चला सकते हैं। जैसे बड़े बड़े फार्म होते हैं या कंपनीज़ होती हैं वो आपको अफोर्ड कर सकती है। यहाँ पे पूरा इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये मैं आपको कुछ एक मेजर बता रहा हूँ। आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, वहाँ पर आप जो है आप NGO चला सकते हैं पशुओं का। आप बहुत सारे से वर्क होते हैं जो कि आप फील्ड में रहकर अच्छी खासा जो कैरियर अपना क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये हो गया आपका वेटनरी का रिगार्डिंग जो कि मेन बातें थी। यहाँ पर मैं आपको अब अपनी डिस्कशन से बताता हूँ कि अगर आप वेटनरी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको फील्ड का ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्योरी के साथ साथ फील्ड का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे खासे पशु चिकित्सक बनेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी में फास्ट हैं, तो प्रैक्टिकली भी आपका जो वर्क है वो सही तरह से होना चाहिए। तो इस तरह से जो है आप वेटनरी डॉक्टर बन सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा है तो ही इस फील्ड में आइएगा। और वेटनरी का मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, तो आप इसमें ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप एक साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।